बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7 क्लास मैथ्स में एक्सरसाइज 2.5 है, जिसमें हमारे पास फ्रैक्शंस और डेसिमल नंबर्स के एप्लीकेशंस है जो हमारे डेली लाइफ में कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, उनके बारे में सवालात हैं हम हल करेंगे। पहला सवाल है हमारे पास, द वेट ऑफ एन एम्प्टी पॉट, एक खाली बर्तन का वज़न इज़ 1/4 किलोग्राम। 1 किलोग्राम के 4 हिस्से बनाकर उसका एक हिस्सा इतना वज़न है इसका। आफ्टर फिलिंग विथ शुगर, अगर इसको हम चीनी से भर दे, इट वेज 3 होल 4/5 किलोग्राम, तो इसका वज़न इतना हो जाएगा। व्हाट इज़ द वेट ऑफ द शुगर, इस चीनी का वज़न क्या है, क्योंकि ये वज़न इस पार्ट के वज़न के साथ है। तो चीनी का वज़न मालूम करने के लिए चीनी और पार्ट के टोटल वज़न से आप सब्ट्रैक्ट करें पार्ट का वज़न, तो आपके पास रह जाएगा वेट ऑफ द शुगर। तो ये है इसका पार्ट ए। पार्ट नंबर बी में फिर व्हाट विल बी द वेट ऑफ द पॉट इफ इट इज़ हाफ फिल्ड विद शुगर। जब ये फुली फिल्ड था शुगर से तो इतना था, हाफ फिल्ड मीन्स डिवाइड बाय 2, क्योंकि आधा भरा हुआ है तो इसे हम आधा करेंगे, आधा करने के लिए 2 पर इसे डिवाइड करेंगे। तो ये था खुलासा। अब हम इसकी सलूशन की तरफ आते हैं। हमें क्या दिया गया है, वेट ऑफ द एम्प्टी पॉट इज़ गिवन एज 1/4 किलोग्राम, वेट ऑफ शुगर फिल्ड पॉट ये हमें दिया गया है 3 होल 4/5 किलोग्राम। हमें मालूम क्या करना है, रिक्वायर्ड में हम लिख देंगे फर्स्ट वेट ऑफ द शुगर, चीनी का वज़न क्या है जो इसमें डाली गई थी जब इससे ये कम्प्लीटली फिल हुआ, और सेकंड पार्ट में वेट ऑफ द पॉट हाफ फिल्ड विद शुगर। तो ये 2 टारगेट्स है हमारे सवाल में। अब हम इसकी सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। पार्ट नंबर ए में वेट ऑफ द शुगर मालूम करने के लिए इस टोटल वेट को आप इस पॉट के वेट से सब्ट्रैक्ट करें। इस टोटल वेट से आप इस पॉट का वेट सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास रह जाएगा वेट ऑफ द शुगर। तो ये है टोटल वेट माइनस वेट ऑफ द पॉट। तो यहाँ पर इन 2 फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करने के लिए पहले से हम मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे। मैं एज्यूम करता हूँ कि वो आप सीख चुके हैं, इसलिए हम जल्दी करते हैं। 3 5 = 15 + 4 19/5 ये था तरीका। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें, इसको फिर इसके साथ प्लस करें रिज़ल्ट के साथ। 3 5 = 15, रिज़ल्ट आया 15 + 4 19/5, -1/4 अपनी जगह पर। अब इन 2 फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करना हो या प्लस करना हो, आपके पास डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। अगर सेम ना हो तो आप इनको सेम बनाएंगे, और इसके लिए तरीका क्या है, इस फ्रैक्शन को इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड, इस फ्रैक्शन को इस पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो ये था 19/5। इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। ये था 1/4 सेकंड फ्रैक्शन। इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। मल्टीप्लाई करने के लिए ऊपर के नीचे ऊपर वालों के साथ, नीचे वाले नीचे वालों के साथ। 19 4 * 5 4 * 1 5 * 4 5 * उम्मीद करता हूँ आपको टेबल्स आते होंगे, तो आपके लिए ये कोई मसला नहीं होगा। इसके बाद आप सब्ट्रैक्ट करें 76 - 5। अब आप कर सकते हैं 71/20। अगर आप यहाँ पर इसको छोड़ना चाहते हैं तो ये भी आपका रिज़ल्ट है, वेट ऑफ द शुगर है, लेकिन इसकी मीनिंग जानने के लिए हम इसे डिवाइड कर देते हैं। 71 / 20, 23 = 60, हमारे पास रिमाइंडर आता है 11। 3 होल 11/20 ये बन जाएगा वेट ऑफ द शुगर। तो ये है हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में वेट ऑफ हाफ फिल्ड पार्ट मालूम करने के लिए आप इस फुली फिल्ड पार्ट के वेट को 2 पर डिवाइड करें, डिवाइड बाय 2। यहाँ पर फिर अगेन 3 होल 4/5 आपने कर दिया है 19/5 ये लग जाएगा। डिवाइड बाय अपनी जगह पर 2 डिवाइड बाय 1 अगर हम कर लें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
तो यहाँ पर 2 डिवाइड बाय 1 से अगेन 2 आता है। डिवाइड अपनी जगह पर 3 होल 4 ओवर 5 हमने एक मरतबा कर दिया है, 19 ओवर 5 आता है। दो फ्रैक्शंस इनका डिवीजन या एक फ्रैक्शन डिवाइड बाय होल नंबर, ये किस तरह करेंगे? पहले हम होल नंबर से फ्रैक्शन बनाते हैं, फिर डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके इस फ्रैक्शन को राइट साइड पर जो फ्रैक्शन होता है इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे। 2 ओवर 1 जब आप रेसिप्रोकल लेते हैं इसका तो 1 ओवर 2 बन जाएगा। और इसको आप हल करने के लिए 19 1 ज़ा 19, 5 2 ज़ा 10, यहाँ तक भी सही है। 19 ओवर 10 वेट ऑफ दी हाफ फिल्ड पार्ट किलोग्राम में। इसकी फ़िज़िकल मीनिंग जानने के लिए हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं और इसके लिए हम इसे डिवाइड कर देते हैं। 19 डिवाइड बाय 10, 10 1 ज़ा 10, 9 रह गया, 1 होल 9 ओवर 10, 1 किलोग्राम पूरा। दूसरे किलोग्राम के 10 हिस्सों में से 9 हिस्से, तकरीबन 2 किलोग्राम। अगर आप इसे कहें तो कोई मुज़ायका नहीं होगा, एग्जैक्ट में 2 किलोग्राम नहीं है, तकरीबन 1 होल 9 ओवर 10 किलोग्राम ये है एग्जैक्ट अमाउंट वेट ऑफ हाफ फिल्ड पार्ट। तो ये थे हमारे 2 रिक्वायरमेंट। इस सवाल में हमने सब्ट्रैक्शन और दरमियान में ज़ाहिर है मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और अगेन मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन इस्तेमाल कर दिए हैं। इसके बाद है दूसरा सवाल। एहतशाम बाट 16 ओवर 5 लीटर्स ऑफ हनी। एहतशाम ने ख़रीदा इतना शहद एंड तलहा बाट 12 ओवर 7 लीटर्स ऑफ हनी, और तलहा ने ख़रीदा 12 ओवर 7 लीटर शहद का। हाउ मच हनी डिड दे बाई ऑल टुगेदर, उन्होंने कितना टोटल शहद ख़रीदा। टोटल तो आसान है, इनको आप प्लस करें। हाउ मच मोर हनी डिड एहतशाम बाय देन तलहा, एहतशाम ने तलहा से कितना ज़्यादा शहद ख़रीदा। तो इसको मालूम करने के लिए एहतशाम के ख़रीदे गए शहद से तलहा के ख़रीदे गए शहद को सब्ट्रैक्ट करें तो आपको मालूम हो जाएगा। तो ये ऊपर वाला आप इसे प्लस करेंगे फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। हमें क्या दिया गया है? वॉल्यूम ऑफ हनी बाट बाय एहतशाम 16 ओवर 5 लीटर्स एंड वॉल्यूम ऑफ हनी बाट बाय तलहा इस 12 ओवर 7 लीटर्स, ये हमें दिए गए हैं। मालूम क्या करना है? रिक्वायर्ड में हम लिखते हैं टोटल हनी बाट कितना उन्होंने इकट्ठे ख़रीदा शहद, डिफरेंस ऑफ हनी बाट बाय एहतशाम एंड तलहा, इन दोनों के ख़रीदे गए शहद का फ़र्क कितना था। या हम ये कह सकते हैं एहतशाम ने तलहा के मुकाबले में कितना ज़्यादा शहद ख़रीदा। तो फर्स्ट पार्ट हम करते हैं टोटल हनी बाट, इनको आप प्लस करेंगे, सेकंड पार्ट में आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये है फर्स्ट पार्ट के सलूशन है, इन्हें हम प्लस करते हैं। हमने पहले भी कहा कि अगर आप के साथ 2 फ्रैक्शंस हो और इनके दरमियान प्लस या माइनस हो तो आप डायरेक्ट देखेंगे डिनोमिनेटर्स की तरफ, वो अगर सेम ना हो तो इनको सेम बनाएंगे। तरीका क्या है सेम बनाने के लिए? इस फ्रैक्शन को इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड, इसी तरह इस फ्रैक्शन को इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये है हमारा फर्स्ट स्टेप। तो 16 ओवर 5 के साथ हमने इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 7 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है। इसी तरह इस फ्रैक्शन के साथ हमने इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। प्लस अपनी जगह पर आप लगाएंगे ऊपर वाले हिस्से ऊपर वाले हिस्सों के साथ, नीचे वाले हिस्सों के साथ। तो नीचे वालों से क्या बनता है? 5 7 ज़ा 7 5 ज़ा, दोनों से बनता है 35। ये हम एक मरतबा फिर लिखेंगे और ऊपर वाले हिस्सों से जो भी आता है इनको आप प्लस करेंगे। 16 7 ज़ा से 112, 12 5 ज़ा से 60, 5 7 ज़ा 7 5 ज़ा से 35। एक मरतबा हमने लिख लिया 35। इन दोनों को आप प्लस करें इसकी मीनिंग निकालने के लिए। यहाँ तक भी आपका जवाब सही है, हो सकता है बुक में ये आंसर हो, लेकिन इसकी मीनिंग निकालना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि कितना शहद हुआ। इसके साथ अगर आप लीटर्स लगाए, क्योंकि ये लीटर्स में दिया गया है। 172 डिवाइड बाय 35 हम करते हैं इनको मिक्स नंबर में कन्वर्ट करने के लिए। और 35 4 जैसे आता है 145 जैसे ज़्यादा फिर आ रहा था।
माइनस करें अगर आप 2 माइनस 0 2 7 माइनस 4 3 4 होल 32 ओवर 35। तो ये है हमारे पास इस सवाल का फर्स्ट पार्ट। ऑल टुगेदर हनी उन्होंने कितनी ख़रीदी थी। टोटल हनी बॉट बाय एहतशाम एंड तलहा आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये है पार्ट ए का सलूशन। पार्ट नंबर बी में हमें इनका डिफरेंस मालूम करना है। तशाम ने कितना ख़रीदा, तो वही स्टेप है, सिर्फ प्लस की बजाय अगर आप माइनस लगाएं और यहाँ पर फिर फ़र्क आएगा। 112 प्लस 60 की बजाय माइनस 60 आएगा, तो प्लस 60 से रिज़ल्ट 172, 112 माइनस 60 से 52 डिवाइड बाय 35। यहाँ तक भी सही है जवाब आपका, लेकिन हम मीनिंग निकालने के लिए 52 को 35 पर डिवाइड कर देते हैं। 35 1 जा 35 माइनस करें 17 1 होल 17 और 35 इन लीटर्स। तो यहाँ पर हम इसके साथ एल लगा देते हैं। तो ये है हमारे दो पार्ट्स इस क्वेश्चन नंबर 2 के। फर्स्ट में एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, सेकंड में सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। के बाद है क्वेश्चन नंबर 3। हिना यूज 2 होल 549 मीटर क्लॉथ टू मेक फ्लोर कुशन्स एंड 1 होल 547 मीटर क्लॉथ टू मेक 2 पिलोस। हिना ने इस्तेमाल किया कपड़ा 2 होल 549 मीटर फर्श पर जो तकिए रखे जाते हैं उनको बनाने के लिए, और बिस्तर में जो तकिए इस्तेमाल किए जाते हैं उनके लिए उसने इस्तेमाल किया 1 होल 547 मीटर क्लॉथ। आउट ऑफ क्लॉथ लेंथ ऑफ 5 मीटर, उसके पास पड़ा था 5 मीटर लेंथ वाला कपड़ा। हाउ मच क्लॉथ डिड शी यूज़, उसने कितना कपड़ा इस्तेमाल किया। तो ये ऑब्वियस है, ये और ये प्लस करें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उसने कितना कपड़ा यूज़ किया। हाउ मच क्लॉथ वाज लेफ्ट, 5 मीटर से ये यूज़ किया गया कपड़ा हम अगर सब्ट्रैक्ट करें तो हमें मालूम हो जाएगा कि कितना कपड़ा बाकी रह गया है। तो इस क्वेश्चन में भी दो पार्ट्स हैं। तो यह है हमारे पास गिवन क्लॉथ यूज फॉर कुशन्स। क्लॉथ यूज फॉर कुशन्स कितना था 2 होल 549 मीटर। क्लॉथ यूज फॉर पिलोज वो था हमारे पास 1 होल 547 मीटर। तो ये हमारे पास गिवन है, और टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ ये भी हमें गिवन है 5 मीटर। हमारे पास टारगेट्स क्या है, रिक्वायर्ड हमें क्या मालूम करना है। दो चीज़ें हमें मालूम करनी है, टोटल क्लॉथ यूज़ कितना कपड़ा इस्तेमाल हुआ, क्लॉथ लेफ्ट कितना कपड़ा बाकी बचा। तो टोटल क्लॉथ यूज़ के लिए इस यूज्ड क्लॉथ को अगर आप प्लस करें 2 होल 549 1 होल 547 को प्लस करें तो आपका पार्ट ए हो जाएगा। सेकंड पार्ट के लिए आपको इसके जवाब को अगर आप 5 मीटर से सब्ट्रैक्ट करें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना कपड़ा रह गया है। पहले पार्ट में टोटल क्लॉथ यूज़ के लिए हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं। प्लस करने के लिए इनको पहले हम एम प्रॉपर फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर देते हैं। इनको आप मल्टीप्लाई करें, 2 9 18, फिर 5 प्लस करें, 18 + 5 इज़ 23, 23 ओवर 9 यहाँ से बन जाएगा। प्लस 1 होल 5 और 7 के साथ भी आप इसी तरह करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई, रिजल्ट के साथ 5 प्लस करें, 1 7 + 7 + 5 12। तो ये है इनके कन्वर्जन, और फिर हम इनको प्लस करने के लिए इनके डिनोमिनेटर सेम बनाते हैं। 23 ओवर 9 यहाँ से आया था, 2 9 18 + 5 23 ओवर 9, प्लस अपनी जगह पर 7 1 7 + 5 12 ओवर 7, और यहाँ पर एक इजाफी स्टिक भी कर दिया गया है। ये 7 कहाँ से आया है, तो हमने पहले ही को बताया कि जिन फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम ना हो तो इनको आप प्लस नहीं कर सकते। प्लस करने के लिए ये ज़रूरी है कि डिनोमिनेटर्स आपके पास सेम आ जाए फ्रैक्शंस के। तो इनको सेम बनाने के लिए इस फ्रैक्शन को इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड, इस फ्रैक्शन को इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये हमने कर दिया है। 23 × 7 से 161, 12 9 ज़ा 108, 9 7 ज़ा से भी और 7 9 ज़ा से भी आता है 63। दोनों को अब आप प्लस कर सकते हैं। 63 को अगर आप एक मरतबा लिखें
और इन दोनों को आप प्लस करें तो इनसे आता है 269। यहाँ तक भी अगर आप ये आंसर लिख दे तब भी सही होगा, लेकिन इसकी मीनिंग निकालने के लिए हम इसे कन्वर्ट कर देते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शंस में। 269 ओवर 63, 269 डिवाइड बाय 63, 63 4 ज़ा 252। इसको आप सब्ट्रैक्ट करें, 17 रह जाएगा। 4 होल 17 ओवर 63। तो ये है हमारे पास क्लॉथ यूज्ड। ये है हमारा फर्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर ए। सेकंड पार्ट, तो कितना कपड़ा बाकी रह गया है ये पार्ट मालूम करने के लिए टोटल कपड़ा था हमारे पास 5 मीटर, इस्तेमाल इतना हुआ। तो अगर हम इससे इसको सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्लॉथ लेफ्ट मालूम हो जाएगा। तो इसके लिए हम माइनस करेंगे 5 से इस चीज़ को, या ये बराबर है 269 ओवर 63। तो ये हमारे पास कदर आसान हो जाएगा। यहाँ पर फिर 5 से हम अगर फ्रैक्शन बनाना चाहते हैं तो इसके साथ डिवाइड बाय 1 कर लेंगे, और इनके डिनोमिनेटर्स को सेम बनाने के लिए इंटरचेंजेबली डिनोमिनेटर्स हर एक फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर 5 और 1 था, इसके साथ 63, इसके साथ 1 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ऊपर वाले हिस्सों के साथ न्यूमरेटर्स के साथ, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करें। 63 डिनोमिनेटर बन गया। इसको आप अब एक मरतबा लिख सकते हैं। बाकी ऊपर वाले हिस्से न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट करें तो इससे आता है 46, और नीचे 63 एक मरतबा हमें लिखना था। तो ये है हमारे पास क्लॉथ लेफ्ट इन मीटर्स। तो ये है सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर भी हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन का एडिशन, और फिर हमारे पास होल नंबर माइनस ए मिक्स फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का इस्तेमाल हुआ है इस सवाल में। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है 2 और 5 ऑफ ए स्टिक इज पेंटेड रेड से। अगर एक स्टिक के 5 हिस्से आप बनाएं और इसमें से 2 हिस्सों को आप पेंट करें रेड, तो इसको हम कहते हैं 2 और 5 ऑफ ए स्टिक इज पेंटेड रेड। 1 और 3 ऑफ इट इज पेंटेड वाइट। इसका तीसरा हिस्सा, 3 हिस्सों में से एक हिस्सा अगर हम पेंट करें वाइट कलर के साथ, द रिमेनिंग पार्ट इज पेंटेड ब्लू। बाकी जो रह जाने वाला हिस्सा है उसको हम पेंट कर देते हैं ब्लू कलर से। व्हाट पार्ट ऑफ द स्टिक इज पेंटेड ब्लू। सवाल क्या है, कितना हिस्सा इस स्टिक का पेंट किया गया है ब्लू कलर से। तो आपको क्या करना है, इन दोनों को अगर आप प्लस करें और टोटल लेंथ ऑफ द स्टिक इससे आप सब्ट्रैक्ट करें तो अब आपको पता चल जाएगा कि कितना हिस्सा पेंटेड ब्लू है। लेट्स सपोज अगर आपके पास ये 1 मीटर लेंथ स्टिक हो, लेट्स सपोज, और ये भी 2 और 5 मीटर, 1 और 3 मीटर, तो फिर आपको आसानी से ये समझ में आ जाएंगे। गिवन में हमारे पास 2 चीज़ें हैं, स्टिक पेंटेड रेड, दिस इज 2 और 5, स्टिक पेंटेड वाइट, वो है हमारे पास 1 ओवर 3। तो ये 2 हिस्से में दिए गए हैं। किस तरह है ये, तो ये स्टिक है हमारे पास, इसको अगर आप 5 हिस्सों में तकसीम करें तो यहाँ पर ये 2 हिस्से, इसका रंग है रेड, तो आप इसको कंसिडर कर ले। 5 हिस्सों में से 2 हिस्से रेड पेंटेड है। और अगर हम इसी स्टिक को अगेन लें और इसके 3 हिस्से बनाकर एक हिस्से में हम पेंट करें वाइट कलर, तो ये बाकी जो रह जाता है, कितना भी रह जाता है, हमें मालूम करना होगा कि वो ब्लू पेंटेड है तो वो हिस्सा कितना है स्टिक का। तो हमें पार्ट ऑफ द स्टिक पेंटेड ब्लू मालूम करना है, और इसको मालूम करने के लिए पहले हम इस रेड प्लस वाइट वाले पेंटेड पार्ट को हम प्लस करेंगे, तो बाकी रह जाने वाला 1 मीटर से हम इसका टोटल सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमें मालूम हो जाएगा कि ब्लू पेंटेड पार्ट ऑफ द स्टिक कितना है। पहले पार्ट में हम मालूम कर देते हैं रेड प्लस वाइट पेंटेड पार्ट ऑफ द स्टिक, इसको हम प्लस कर देते हैं। प्लस करने के लिए फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम नहीं है,
तो हमने पहले ही बता दिया, अगेन बता रहे हैं कि इस फ्रैक्शन को इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ और इस फ्रैक्शन को इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड हमने कर दिया है। 2 3 ज़ा 6, 5 3 ज़ा 15 और इसी तरह 5 1 ज़ा 5, 3 5 ज़ा 15, 15 15 एक मरतबा हम लिखेंगे, 6 + 5 = 11। तो ये है हमारे पास इस रेड प्लस वाइट पेंटेड स्टिक का हिस्सा, रेड और वाइट का कम्बिनेशन। तो इसमें अगर हम मीनिंग निकालना चाहते हैं 11/15 कितना है, तो अगर आप स्टिक के 15 हिस्से बनाएं तो 11 हिस्सों में से कुछ हिस्से रेड के हैं और वाइट के हैं, तो बाकी के 4 हिस्से आपके पास रह गए 15 हिस्सों में से। 4/15 ये पेंटेड होगा ब्लू, लेकिन हम ये जल्दी और इस तरह डायरेक्टली नहीं बताएंगे। अगर आपको ये एग्ज़ाम में सॉल्व करना पड़े, अगर MCQs में ये सवाल आ जाए तो फिर आप कर सकते हैं, हम डायरेक्टली फिर बता सकते हैं 11/15 हुआ है रेड प्लस वाइट, तो बाकी रह जाने वाला 4/15 आपके पास होगा ब्लू पेंटेड पार्ट ऑफ द स्टिक। इसको मालूम करने के लिए हमने सपोज किया था कि ये टोटल है 1 मीटर, तो 1 से आप सब्ट्रैक्ट करें इस रेड प्लस वाइट पेंटेड पार्ट को। हमने सब्ट्रैक्ट करने के लिए इसको बी फ्रैक्शन बना दिया है। 1 डिवाइड बाय 1 से 1 पर फ़र्क नहीं पड़ता, अगेन 1 आता है। इस फ्रैक्शन को इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर और इस फ्रैक्शन को इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड हमने कर दिया है। 15 1 ज़ा 15, 15 1 ज़ा 15, 15/15 से अगेन 1 आता है, लेकिन हम इसे 1 अभी नहीं बनाएंगे। 11 1 ज़ा 11, 15 1 ज़ा 15, 11/15, 15 15 नीचे डिनोमिनेटर सेम हो गया। हम अब इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 15 को एक मरतबा लिख के 15 - 11, 4/15 हमने पहले ही यहाँ पर बता दिया था। तो ये है इसका पर्टिकुलर वे में सलूशन। तो इसमें भी आपके पास एडिशन ऑफ द फ्रैक्शन और सब्ट्रैक्शन ऑफ द फ्रैक्शन इस्तेमाल हुए हैं। क्वेश्चन 5, द पेरीमीटर ऑफ ए पार्क इज़ 10 किलोमीटर। टोटल अहाता आप इर्द गिर्द अगर आप जाएं इस एक पार्क के चारों तरफ से, तो टोटल फासला बनता है 10 किलोमीटर। ए वॉल इज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड अराउंड इट, और एक दीवार को बनाना है इसके इर्द गिर्द। इफ़ 4 और 5 ऑफ द वॉल बीइंग कंस्ट्रक्टेड, अगर 4 और 5 इस दीवार का बन गया हो, हाउ मच पार्ट ऑफ द वॉल इज़ इनकम्प्लीट, तो कितना बाकी रहता है। 4 और 5 ये कंप्लीट हुआ है, 1 और 5 इनकम्प्लीट पार्ट होगा। अगर 4 और 5 कंप्लीटेड पार्ट ऑफ द वॉल है तो इनकम्प्लीट फिर होगा 1 और 5। 1 और 5 ऑफ 10 किलोमीटर अगर हम कर ले तो हमें मालूम हो जाएगा कि दीवार का कितना हिस्सा हमारे पास इनकम्प्लीट है। 1 और 5 ऑफ 10 किलोमीटर। तो ये है हमारे पास इस सवाल का हिंट। हमें क्या दिया गया है, 2 चीज़ें। पेरीमीटर ऑफ द पार्क 10 किलोमीटर, पार्ट ऑफ कंप्लीटेड और कंस्ट्रक्टेड वॉल 4 और 5 ये हिस्सा कंप्लीटेड है। तो इनकम्प्लीट हमारे पास ऑटोमेटिक आ जाएगा 1 और 5। और इसको मालूम करने के लिए कि ये कितना बनता है, हम सॉल्यूशन कंप्लीट वॉल हमारे पास है 1 और 5, और हम मालूम करना चाहते हैं लेंथ ऑफ इनकम्प्लीटेड वॉल 1 और 5 ऑफ 10 किलोमीटर। ये इनकम्प्लीटेड पार्ट है 10 किलोमीटर में से। इसको हल करने के लिए आपको ये याद रखना होगा, ऑफ मैथमेटिक्स में आपके पास बराबर होता है मल्टीप्लाई के। तो फ्रैक्शंस में ऑफ का लफ्ज़ आ जाए OF ऑफ, तो इसको आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे। 1 और 5 ऑफ मीन मल्टीप्लाई 10 किलोमीटर अपनी जगह पर। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, इससे आता है 2 डिवाइड बाय 1, 2 डिवाइड बाय 1 से अगेन 2 आता है किलोमीटर साथ में। तो हमारे पास बन गया है लेंथ ऑफ द इनकम्प्लीट वॉल इज़ इक्वल टू 2 किलोमीटर। और ये था हमारा रिक्वायरमेंट इस सवाल का। तो इस सवाल में हमारे पास फ्रैक्शन के मल्टीप्लिकेशन का यूज़ हुआ है। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, तारिक सोल्ड 2 होल 2 और 5 किलोग्राम, 4 होल 1 और 5 किलोग्राम, 3 होल 2 और 3 किलोग्राम एंड 4 होल 1 और 2 किलोग्राम ऑफ एलमंड्स
फ्राम मंडे टू थर्सडे रिस्पेक्टिवली। पीर को इसने इतना किलोग्राम बादाम बेचा, मंगल के दिन, बुध के दिन और जुमेरात के दिन। ऑन फ्राइडे जुमा के दिन इसने क्या फिर बेचा? ही सोल्ड 1/2 ऑफ द प्रीवियस 4 days टोटल। 4 days टोटल हम मालूम करेंगे और इसका 1/2 लेंगे, आधा करेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि फ्राइडे के दिन उसने कितना बादाम बेचा था। हाउ मच एलमंड्स ही सोल्ड ऑन फ्राइडे, यही बात हमने कर दी है, हम अभी सॉल्व करेंगे। फ्राइडे के दिन इसने कितना बादाम बेचा। हाउ मच एलमंड्स डिड ही सेल फ्राम मंडे टू थर्सडे। मंडे टू थर्सडे ये तो बहुत इजी है, इन चारों को आप प्लस करें, ऐड करें तो ये मालूम हो जाएगा। तो ये है हमारे पास गिवन में फ्राम मंडे टू थर्सडे एलमंड्स सोल्ड, ये है इनके एडिशन का रिजल्ट, ये हम मालूम करेंगे। और फ्राइडे पर इसने कितना बेचा? 1/2 ऑफ एलमंड्स सोल्ड फ्राम मंडे टू थर्सडे। यहाँ से जो जवाब आएगा इनका हम 1/2 लेंगे। रिक्वायर्ड में हमारे पास क्या मालूम करना है? यही दो चीज़ें कि मंडे टू थर्सडे कितना बेचा गया है और फ्राइडे पर। मंडे टू थर्सडे तो बहुत इजी है, इनको आप जस्ट प्लस करें। इनको प्लस करने के लिए आप इन चारों को देखें, इन दो के डिनोमिनेटर सेम है, इन दोनों के सेम नहीं है। हम इन चारों के LCM मालूम करेंगे। पहले हम इनको कन्वर्ट कर देते हैं मिक्स फ्रैक्शन से, हम इन्हें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, वो आप पढ़ चुके हैं, हमने अभी किए भी हैं। 2 5 = 10 + 2 12/5, 4 5 = 20 + 1 21/5, 3 3 = 9 + 2 11/3, 4 2 = 8 + 1 9/2। तो इनके हम LCMs लेते हैं 5 5 3 और 2 के फिर। तो ये इनसे बन गए हैं। अब इनके हम LCM मालूम करते हैं 5 5 3 और 2 के। तो इसे हम 5 पर डिवाइड कर देते हैं, फिर 3 पर डिवाइड कर देते हैं, फिर 2 पर। तो आपके पास 1 1 और 1 आ जाएंगे। इनको आप मल्टीप्लाई करें अब 5 3 और 2 को। 5 3 = 15, 15 2 = आपके पास आएगा 30। तो 30 आपके पास LCM है। इसको 30 बनाने के लिए 5 6 = 6 मल्टीप्लाई और डिवाइड। इसको भी 30 बनाने के लिए 6 नीचे मल्टीप्लाई और ऊपर भी। 3 10 = तो 10 नीचे 10 ऊपर। 2 15 = 15 नीचे और 15 ऊपर। फ़ायदा क्या हो जाएगा? फ़ायदा ये होगा हमारा कि ये नीचे वाले हिंद से सेम बन जाएंगे। 5 6 = 5 6 = 3 10 और 2 15 सारों से आता है 30। ऊपर वाले हिंसों से क्या आता है? 12 6 से आता है 72, 6 1 = 6, 2 6 = 12 126, 11 10 से आता है 110, 15 9 से आप कर ले, 5 9 = 45, 4 रह गया, 1 9 = 9 + 4 13। 30 आप एक मरतबा लिखें और इन चारों को आप प्लस करें। 72 + 126 + 110 + 135 और 30 अपनी जगह पर। 5 + 0 + 6 + 2, 2 + 6 8 + 5 13, 1 रह गया, 1 7 8 8 2 10 10 और 1 11 11 और 3 14, 1 is carried again, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4। तो यहाँ पर हम अगर इसके साथ किलोग्राम लगाए, यहाँ तक भी हमारा जवाब ये पार्ट नंबर ए सही है। अब हम इसका 1/2 मालूम करेंगे ताकि हम मालूम करें फ्राइडे को सिंगल डे पर कितने बादाम बेचे गए हैं। 1/2 ऑफ 14 होल 30, 1/2 अपनी जगह पर, ऑफ की बजाय हम लगाएंगे मल्टीप्लाई। ये बराबर था 443/30। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? 443 1 = 443, 32 = 60। इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 443 1 = 443, 32 = 60। इसको आप डिवाइड करें, 443 / 60। तो आप यहाँ पर इन्हें मल्टीप्लाई करें। 6 7 से आप चेक करें, 0 7 = 0, 6 7 = 42। तो यहाँ से आपके पास आ जाता है 23 रिमाइंडर, 7 होल 23/60। ये है जुमे के दिन बेचा गया एलमंड्स किलोग्राम में।
तो ये है हमारे 2 रिज़ल्ट इस सवाल के। क्वेश्चन नंबर 7, द लेंथ ऑफ हिबाज रूम इज़ 6.5 मीटर, यह हमें दिया गया है, एंड वेट इज़ 5.7 मीटर। लंबाई और चौड़ाई, हाउ मच विल इट कास्ट टू कारपेट द रूम, इस रूम में कारपेट बिछाने के लिए कितना खर्च आएगा। इफ़ इट कास्ट, अगर इसकी कीमत हो ₹140 पर स्क्वायर मीटर। 1 स्क्वायर मीटर कितना होता है, 1 मीटर यहाँ तक और 1 मीटर यहाँ पर, लंबाई और चौड़ाई दोनों 1-1 मीटर। तो अगर हम इससे एक स्क्वायर जगह बनाए तो ये है 1 स्क्वायर मीटर, इस पर खर्चा है 140, ये दिया गया है। तो हमारे पास 3 चीज़ें दी गई है और ख़र्चा मालूम करना है कारपेट द रूम। गिवन में हम लेंथ, वेथ और कास्ट लिख देते हैं। लेंथ 6.5 एल से रिप्रेजेंट कर दिया है, वेथ W 5.7, कास्ट है हमारे पास पर स्क्वायर मीटर ₹140। तो कास्ट ऑफ कारपेटिंग द रूम हमें मालूम करना है। इसके लिए हम पहले एरिया मालूम कर देते हैं। एरिया के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय वेथ। तो इनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6.5 मल्टीप्लाई बाय 5.7 को। यहाँ से हमारे पास मीटर यहाँ पर भी है और मीटर यहाँ पर भी है, स्क्वायर मीटर बन जाएगा। 6.5 और 5.7 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर डेसिमल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन का यूज़ हुआ है। पॉइंट हम 2 हिस्से बाद लगाएंगे राइट साइड पर। राइट साइड से 37.05 स्क्वायर मीटर, ये है इसका एरिया। अब हम अगर इस एरिया से अगर हम कास्ट मालूम करना चाहते हैं तो कास्ट इस तरह मालूम करेंगे, 37.05 मल्टीप्लाई बाय 1 स्क्वायर मीटर। अगर हम इसके साथ 1 मल्टीप्लाई करें तो कोई फ़र्क नहीं आने वाला। इसको हम इस तरह क्यों करते हैं, क्योंकि 1 स्क्वायर मीटर की कास्ट हमें दी गई है ₹140। 37.05 मल्टीप्लाई बाय 1 स्क्वायर मीटर की बजाय आप लगाएंगे ₹140, ये इसका ख़र्चा है, इसलिए हमने कास्ट ख़र्चा लिख दिया है। इसको आप मल्टीप्लाई करें रफ वर्क में या यूज़ कैलकुलेटर। तो यहाँ से हमारे पास आता है 5187 इन रुपीज़। तो कास्ट ऑफ कारपेटिंग द रूम, ये है हमारे पास इसका रिज़ल्ट। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस एक्सरसाइज के सवालात के अंडरस्टैंडिंग में कमिंग वीडियोज़ में हम इंशाल्लाह इस बुक की मज़ीद एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।